हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन थे विजयराजे सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, बेगम हजरत महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अहिल्याबाई होलकर। बीते 21 मई को रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। जान लेते हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में। इनका जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर महाराष्ट्र और मृत्यु 13 अगस्त 1995 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। इनका विवाह होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ था। 1754 में खांडेराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर को उत्तराधिकारी बनाया गया। अल्प आयु होने के कारण रानी अहिल्याबाई उनकी संरक्षिका बनकर रही। बीमारी के कारण उनके पुत्र मालेराव की मृत्यु होने के बाद देवी अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से 1767 में प्रशासन का कार्यभार संभाला। उन्होंने तुकोजी राव को सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया। 1767 से 1795 तक उन्होंने बड़ी कुशलता और समझ के साथ मालवा पर शासन किया। उन्होंने सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। विश्व प्रसिद्ध वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा कराया गया था, इसलिए सही विकल्प बी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध विशेष एजेंसी बना था? ऑप्शंस ए 1919, बी 1945, सी 1946, डी 1948। सही विकल्प ऑप्शन सी 1946। बीते दिनों ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की गई। जान लेते हैं ILO के बारे में। इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में वर्साय संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में की गई थी। ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। इसका उद्देश्य काम पर अधिकारों को बढ़ावा देना, रोजगार के अच्छे अवसर को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और काम से संबंधित मुद्दों पर संवाद को मजबूत करना। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह 3 मुख्य निकायों से सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी PW की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शंस ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही विकल्प ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। CPWD के बारे में जान लेते हैं क्या है। इसका पूरा नाम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों हेतु उत्तरदायी केंद्र सरकार की एक प्रमुख प्राधिकरण है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MoHUA के अंतर्गत कार्य करता है। यह इमारतों, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर, स्टेडियम, सभागारों, प्रयोगशालाओं एवं बंकरों, सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा सड़कों आदि जैसे जटिल संरचनाओं के लिए निर्माण से संबंधित है। CPWD की स्थापना वर्ष 1854 लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। बता दें कि अफगानिस्तान के संसद भवन के निर्माण कार्य में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है? इसके ऑप्शंस ए केरोसिन, बी हाइड्रोजन, सी कोयला, डी डीजल। राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्वच्छतम दहन ईंधन वाला
तत्व है। इसके जलने से जल या जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए सही विकल्प डी है। वहीं कोयला, केरोसिन और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से वायुमंडल में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस ए 2003, बी 2004, सी 2005, डी 2006। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 2004। हाल ही में केंद्र सरकार के लापता कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी गई है। जानते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की गई। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा अधिशासित और विनियमित की जा रही है। 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए अनिवार्य रूप से लागू है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपनाया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानियां। पहला है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, दूसरा है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, चौथा है कजाकिस्तान की राजधानी अश्गाबाद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही विकल्प ऑप्शन ए केवल 1 और 2, यानी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। बीते दिनों ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथा क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया। इसमें भारत सहित विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया था। जानते हैं मध्य एशिया के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और अतः सही विकल्प ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? ऑप्शंस ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कुंडलवन। सही विकल्प ऑप्शन सी वैशाली। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियां आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। किसके शासनकाल में? कालाशोक। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर या साबाकामी। इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन सी है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। उस समय तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोंगलीपोत तीसरे। इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में उस समय शासक थे कनिष्क। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसमें बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संबंध में असत्य कथन चयन कीजिए। ए है, क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJY को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए शीर्ष निकाय है। इसे 2 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसका संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन बी। 2 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने एक संशोधित आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंटेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए शीर्ष निकाय है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का स्थान लिया है।
इसे 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया, इसलिए इसका विकल्प बी सही उत्तर है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचा निर्माण और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन की भूमिका सौंपी गई है। इसका संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या रखी गई? ऑप्शंस, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, बी शांति के लिए स्वास्थ्य, शांति के लिए शांति, सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प ऑप्शन बी, शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम है। बीते दिनों जेनेवा स्विट्जरलैंड में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई। इस वर्ष के लिए थीम थी शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति, यानी हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ रखी गई, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें WHO के सभी सदस्य देश प्रतिनिधित्व मंडल शामिल होते हैं। इसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंट की चर्चा की जाती है। इसमें मुख्य कार्य संगठन नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना, अनुमोदन करना शामिल है। पहली स्वास्थ्य सभा जिनेवा 24 जून 1948 में आयोजित की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस, ए रोम, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। सही विकल्प ऑप्शन ए रोम। भारत ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को खाद्य की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, लेकिन वह इस पर बाध्यकारी समझौते पर समर्थन नहीं करता। जानते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। यह वैश्विक भूखमरी से लड़ने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता शाखा के तौर पर कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई। मुख्यालय रोम, इटली में है, इसलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है। यह एक कार्यकारी बोर्ड जिसमें 36 देश शामिल हैं द्वारा प्रशासित होता है, जो अंतर सरकारी सहायता प्रदान करता है। इसे वर्ष 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बता दें कि सतत विकास लक्ष्य 2 यानी SDG 2 के मकसद वर्ष 2030 तक भूख एवं हर तरह के कुपोषण को मिटाना और खेती की उत्पादकता को दोगुनी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष ONGC को महारत्न का दर्जा दिया गया? ऑप्शंस, ए 2009, बी 2010, सी 2011, डी 2012। सही विकल्प ऑप्शन बी 2010। हाल ही में ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज IGX पर घरेलू गैस के ट्रेडिंग करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन E&P कंपनी बन गई। साथ ही यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। जानते हैं ONGC के बारे में। इसका पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्वामित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के पास है। 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में इसका शिलान्यास किया गया। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम के रूप में रूपांतरित किया गया। वर्ष 1997 इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके संचालन की देखरेख पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है।
चलिए अब हम बारी है कल के अभ्यास प्रश्न की। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? ऑप्शंस ए 26वां, बी 27वां, सी 28वां, डी 29वां। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।